वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। ये तीसरा पार्ट चल रहा है डिटर्मिनिज्म वर्सेस फ्री विल की डिबेट का। जिन्होंने डायरेक्ट इस पार्ट पे क्लिक किया है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पहले दो पार्ट्स का। पार्ट 1 में हमने डिटर्मिनिज्म और फ्री विल को अलग अलग समझने की कोशिश की। पार्ट 2 में हमने टाइप्स ऑफ डिटर्मिनिज्म किया, जिसमें जेनेटिक डिटर्मिनिज्म हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, रिलीजियस हो गया, ठीक हो गया। तो पार्ट 2 में वो था। पार्ट 3 जो अभी हम करेंगे ये है हार्ड डिटर्मिनिज्म के दरमियान और सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म के दरमियान डिफरेंस क्या है। आ जाए देखें, डिटर्मिनिज्म पार्ट 3 है। फिलॉसफी के स्टूडेंट्स को अक्सर ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि डिफरेंस बताएं हार्ड डिटर्मिनिज्म और सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म के दरमियान। तो देखें, हार्ड डिटर्मिनिज्म ये है कि वो कहता है फ्रीडम इज एन इल्यूजन, कंप्लीटली डिनाई करता है कि फ्रीडम एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम पूरी तरह डिटरमाइंड हैं। एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय कॉजेस ओवर विच दे हैव नो कंट्रोल। हम पूरी तरह डिटरमाइन है। और किस चीज ने डिटरमाइन किया है? कॉजेज है, एक्सटर्नल और इंटरनल कॉजेज हैं, जो कि पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ डिटरमिनिज्म में। उसमें कुछ एक्सटर्नल है, कुछ इंटरनल है। या पार्ट 1 का जो लेक्चर है वो आप देख लें डिस्क्रिप्शन के लिंक से। उसमें भी मैंने बताया कि कुछ एक्सटर्नल कॉजेज हैं, कुछ इंटरनल है। अब एक्सटर्नल कॉजेज वैसे मैं बता देता हूं, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल, ठीक, फिजिकल। इंटरनल कॉजेज क्या हो सकती है? जेनेटिक मेकअप है आपका, और उसके अलावा ये है, क्या नाम है, साइकोलॉजिकल है, और उसके अलावा हार्मोनल है। तो अब ये एक्सटर्नल या इंटरनल कॉजेज की वजह से जब इंसान पूरी तरह डिटरमाइंड हो जाए, ये हार्ड डिटरमिनिज्म कहता है, तो क्या है, फ्रीडम रहती ही नहीं है। तो फ्रीडम क्या, इल्यूजन हो जाती है। Responsibility of action shifts from human to causes, external और internal। अब यहां पे क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिफ्ट हो जाती है आपके एक्शन की किसकी तरफ, के जो कॉजेज है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने जो एक्शन परफॉर्म किया वो तो इफेक्ट था, एक उस कॉज का एक इफेक्ट था। तो असल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कॉजेस की है। जैसे हमने पिछली वीडियो में जॉन कैल्विन का पढ़ा कि वो रिलीजियस डिटर्मिनिज्म में ये कहता है कि मैं जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, मैंने आगे जाके मुझे अगली दुनिया में रिवॉर्ड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, वो सब पहले से डिटरमाइंड है, प्री डिटरमाइंड है, ठीक हो गया। तो हार्ड डिटर्मिनिज्म में क्या है, जो आपके एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंसान से लेकर कहां पे शिफ्ट कर दी जाती है, कॉजेस के ऊपर, कि भाई मैंने तो ये एक्शन परफॉर्म करना ही था क्योंकि कॉज है इसके पीछे एक, और मेरा ये एक्शन तो एक इफेक्ट है, तो मैं कैसे अपने एक्शन का रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूं। ठीक, ये हार्ड डिटर्मिनिज्म की अप्रोच है। जब सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म को हम स्टडी करते हैं तो हमें नजर आता है कि वहां पे लिमिटेड फ्री विल है, एक माइल्ड अप्रोच है, people do have little choices but these choices are constrained by external or internal forces। कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस हैं, जो कि पिछली वीडियो है देखें उसको, उन फोर्सेस का क्या है कि उन फोर्सेस ने हमें डिटरमाइन तो किया है, लेकिन उस डिटरमिनिज्म के अंदर रहकर भी हमारे पास चॉइसेस हैं, फ्री विल है। जैसे लिमिटेड फ्री विल का मैंने आप लोगों को बताया कि मैं ड्रेसिंग का जो मेरा वो हो, क्या नाम है, मुझे जो ड्रेसिंग पसंद है मैं वही करूंगा, मुझे जो खाना पसंद है मैं खाऊंगा, मेरे स्लीपिंग हैबिट्स, तो ये सारी चीजें मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। ऑल्दो कि मैं क्या हूं, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस की वजह से डिटरमाइंड हूं। एग्जाम्पल देखते हैं एक। अब एक बंदा है, ब्लाइंड है, तो क्या है, डिटरमाइंड है। क्या डिटर्मिनिज्म है उसका? एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है उसमें, क्योंकि वो एक डिसेबिलिटी, उसे वो ब्लाइंड है, लेकिन उस ब्लाइंडनेस के साथ साथ वो जिंदगी गुजार रहा है और अपनी लिमिटेड फ्री विल को अवेल भी कर रहा है। ठीक,
अपनी खाने का, ईटिंग का, ड्रेसिंग का, जॉब अपॉर्चुनिटी का, इन सब चीजों को अवेल कर रहा है, एजुकेशन को अवेल कर रहा है, ठीक। तो अपनी लिमिटेड जो फ्री विल है, लिमिटेड जो चॉइसेस हैं, उनको वो क्या कर रहा है, वो उनको यूटिलाइज कर रहा है, ठीक। तो आप क्या है, डिटरमाइंड तो होते हैं। मैंने तो आपको ब्लाइंड मैन की एग्जांपल दी, मैं अपनी और आपकी एग्जांपल देता हूं। फिजिकली हम डिटरमाइंड नहीं है। मैंने आप पिछले में भी बताया कि आपने मार्कर फेंका, वापस नीचे आ गया, मैं जंप लगाता हूं, वापस नीचे आ जाता हूं, तो फिजिकली तो मैं डिटरमाइंड हूं। लेकिन इस फिजिकल डिटर्मिनिज्म के साथ मैं रहकर क्या है, अपनी फ्री विल को, लिमिटेड फ्री विल को यूटिलाइज कर रहा हूं, ठीक हो गया। अब यहां तक बात समझ आई हार्ड और सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म की। अब ये कहा जाता है, आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं जब आपको कहा जाता है डिटर्मिनिज्म वर्सेस इनडिटर्मिनिज्म। तो इनडिटर्मिनिज्म की जो फिलॉसफी है वो यही है सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म की, कि हम क्या है, हम अपनी लिमिटेड फ्री विल को यूटिलाइज करते हैं, ठीक हो गया। और जब आपको इन दो के दरमियान में बात की जाए, कंपैरिजन की, तो हार्ड डिटर्मिनिज्म और सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म इससे मुराद होती है, ठीक। या तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया जाएगा कि हार्ड और सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म, या आपको लिखा जाएगा डिटर्मिनिज्म और इनडिटर्मिनिज्म में क्या फर्क है। तो बात वही होगी, एक हार्ड है, एक सॉफ्ट है। इनडिटर्मिनिज्म में आप ये चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया, समझ आ गई। अब जो 3 पार्ट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहले पार्ट का भी डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों लेक्चर्स के लिंक होंगे, सेकंड में भी होंगे, थर्ड में भी होंगे, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज।